आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा मैदे और दिमाग को ठंडक पहुंचाने का बेहतरीन नुस्खा जो कि आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको मैदे को भी सुकून मिलेगा और दिमाग को भी सुकून मिलेगा। इसमें जो है आपको सुकून इसलिए कह रही हूँ कि आपको फ़ायदा होगा और दिमाग को ताकत मिलेगी और आपका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको पूरा महीना रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और ढेर सारी दुआएं भी करनी है आपने, और पूरे पाकिस्तान के लिए, बाहर के ममालिक वाले जो लोग हैं वो भी सब के लिए, पूरी दुनिया जो है रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखे और दुआ करें। तो मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मरीज़ों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जो है हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी मरीज़ हैं सबको अल्लाह ताला रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए ताकि वो भी हमारे तरह जो है सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, वो भी रोज़ा रख सकें। तो सबसे पहले जो है आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नए और पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मेरी वीडियो को देख कर पसंद करते हैं और इसमें जो है इनका इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मुझे फीडबैक में कहते हैं कि बाजी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आज जो मैं बहुत ही अच्छा जो नुस्खा बताने वाली हूँ, इसका जो लाइक टारगेट होना चाहिए कम से कम 1000, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है मैंने बनाया है वुमेन हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ही ये जो है उसमें जाकर अपना जो मसले मसाइल जो भी उनके हैं वो अपने देख सकती हैं। तो इसके साथ जो है मेरी वेबसाइट है वो bajiparveen.com है, उसमें आप जो है बहुत से ऐसे आपको अच्छे कारगर नुस्खे मिलेंगे। तो आप फ़ायदा हासिल कीजिएगा और बीमारियों को दूर कीजिएगा। घर बैठे ही आपको बहुत ही मुफीद और कारगर नुस्खे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैदे और दिमाग की ठंडक का बहुत ही अच्छा आज नुस्खा जो है वो ये नुस्खा जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको फ़ायदा देगा। इसमें है बहुत ज़्यादा ज़ुबान का जो चस्का लगा होता है लोगों को रमज़ान के मुबारक में, ख़ास तौर पर अफ्तारी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़ुबान का जायका बरकरार रखती हैं लेकिन मैदे की तज़ाबियत को बढ़ा देती हैं और प्याज बढ़ाकर जो है हज़म के में फतूर पैदा करती हैं। खजूर जो मैंने बताई ये आप देख सकते हैं, खजूर इसमें अल्लाह की नेमतों में से बहुत एक बड़ी नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को बहुत पसंद फरमाते थे। खजूर ग़िज़ाइयत बख्श भी है और मैदे और दिल को ताकत देती है, खून पैदा करती है और जिस्म में फुलाद की जो है कमी को भी पूरा करती है। रमज़ान मुबारक में अफ्तारी में खजूर का अगर आप शेक मैदे के लिए बहुत अच्छा अगर शेक बनाकर आप पिएँ तो ये आपको ठंडक भी देगा और आपको तंदुरुस्त और ताकत और तवाना भी रखेगा। तो इसमें जो है खजूर का खाना जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाइसे सेहत और तकवीत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया जो आदमी सुबह 7 उम्दा खजूरें यानी कि जो है बहुत ज़्यादा जैसे अजवा खजूरें अगर आपको मिल जाती हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं आपके पास अजवा खजूरें तो आप ये दूसरे खजूरें भी ले सकते हैं। तो अगर आप 7 खजूरें खाएंगे तो इस दिन आपको जहर और जादू के नुकसान से आप महफूज रहेंगे। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा साथ जो है इसमें यह भी बताया है कि जैसे छुआरे, ये छुआरे हैं तो ये भी खजूर के सूखे हुए छुआरे हैं, इसको भी आप 7 छुआरे या खजूरें जैसे मैंने बताया तो इसमें अगर आप ले लेते हैं, जिसको खजूरें नहीं मिलती तो आप छुआरे भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है छुआरे जो है रात को अगर आप 1 गिलास पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में आपने भिगोने हैं, डाल कर रख दें, सुबह पानी लें उसका और चाहें तो खजूरें और छुआरे भी आप खा लें, दोनों चीज़ें खा सकते हैं। ये एक मुकम्मल आपका नाश्ता भी है और आपकी सेहत का राज भी है। ये आपके मैदे के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अगर आप खजूरें और छुआरे भी दोनों अगर जैसे आपको अगर खजूरें मिल जाती है तो खजूरें मिट्टी के बर्तन में भिगो दें गिलास पानी में, तो अगर आपको छुआरे मिल जाते हैं तो आप छुआरे जो है वो मिट्टी के बर्तन में भिगो सकते हैं। तो सुबह आप चाहे खजूरें भी खा लें और ये मुकम्मल एक आपका नाश्ता होगा, आपका सेहत का राज भी है। जैसे मैंने बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नोश फरमाया करते थे और दरख्त पर पकी हुई खजूर सबसे बेहतरीन होती है। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पसंद फरमाया और बुखारी शरीफ की एक हदीस के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह 7 खजूरें खाने के लिए तलकीन भी फरमाई है, जिसमें मैदे को सुकून मिलेगा, जिस्म को ताकत मिलेगी और जिस्म की बीमारियां दूर होंगी, जरासीम आपके ख़त्म होंगे अगर आप पूरा रमज़ान शरीफ इस तरह आप इस खजूरों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह जो है आपने इस्तेमाल करना है और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आइंदा जो है जो वीडियो आएंगी उसमें भी आप देखते रहिएगा, खजूर के फ़ायदे भी और दूसरे जो है मैं आपको नुस्खे भी बताती रहूँगी। मेरे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।